हमारी आज की वीडियो बुक लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट पर है, जिसको गौर गोपाल दास ने लिखा है, जो एक बहुत ही पॉपुलर और सबसे ज्यादा फॉलो होने वाले मॉन्क और लाइफ कोचेस में से एक हैं। इन्होंने अपनी विजडम और नॉलेज लाखों लोगों के साथ शेयर की है। उन्होंने अपनी लाइफ के लेसन्स और एक्सपीरियंसेस को बहुत आसान शब्दों में इस बुक में लिखा है, जो आपको वो लाइफ जीना सिखा देगी जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। हैप्पीनेस हमको ऑटोमेटिकली नहीं मिलती। यंग एज में हमें बहुत एरियाज और फील्ड में बहुत तरह की एजुकेशन मिलती है, लेकिन हैप्पीनेस का सब्जेक्ट किसी क्लास में नहीं पढ़ाया गया। इंटीग्रिटी और बैलेंस के साथ एक लाइफ जीना ही लाइफ का सबसे अमेजिंग सीक्रेट है, जो इस बुक में बताया गया है। अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने असली पोटेंशियल को पहचानने के लिए, वर्क प्लेस पर अच्छा परफॉर्म करने के लिए और दुनिया को कैसे सर्व करना है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्यूचर में हमारी अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। सो लेट्स बिगिन। गोपाल दास और उनके एक फ्रेंड हैरी मुंबई के ट्रैफिक में नेविगेट करते हुए आपस में कुछ बातें करते हैं, और इस दौरान हैरी इंसान की सिचुएशन से लेकर अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने तक और हमेशा खुश रहने का मंत्र गोपाल दास से पूछते हैं। जब आप फ्रस्ट्रेटेड फील करें, जब आपको लगे लाइफ आगे मूव नहीं कर रही है, जब आपको लगे लाइफ में किसी चीज को अटेंशन की जरूरत है, अगर इसमें से किसी का भी आंसर यस है, तो ये एक साइन है कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। लाइफ का सीक्रेट ये बैलेंस ढूंढना ही है। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, बस बैलेंस होना चाहिए। कार की तरह हमें अपनी लाइफ में भी 4 व्हील्स को, जो हमारी लाइफ के क्रूशियल एरियाज हैं, बैलेंस करना चाहिए। पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, वर्क लाइफ, सोशल कंट्रीब्यूशन। ये कार के 4 टायर की तरह है, जिनको हमें बैलेंस करना आना चाहिए। और हमारी लाइफ की इस कार का स्टीयरिंग व्हील है स्पिरिचुअलिटी। किसी भी जेन्युइन फॉर्म में प्रैक्टिस की गई स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ का पर्पस लेकर आती है और हमें हमारा डेस्टिनेशन भी देती है। जब हमें ये समझ में नहीं आया कि लाइफ हमें कहाँ ले जा रही है, तो हमें स्पिरिचुअलिटी का हाथ पकड़ लेना चाहिए। सीइंग बियॉन्ड ऑब्वियस। जब आप सक्सेसफुल बन जाएं तो खुशी को नहीं भूलना चाहिए। हम सिर्फ अपने एक्सटर्नल अचीवमेंट पर फोकस करते हैं, लेकिन अंदर से खुश है या नहीं ये चेक करना भूल जाते हैं। हर इंसान अपनी हंसी के पीछे अपने पर्सनल स्ट्रगल से गुजर रहा है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। नेल्सन मंडेला ने कहा था, सबसे पहले हमें अपने साथ ऑनेस्ट होने की जरूरत है। अगर हमने खुद को चेंज नहीं किया है, तो हम सोसाइटी पर इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी के साथ ग्रेट सोसाइटी में पीस मेंटेन किया जा सकता है। द जर्नी बिगिंस। एक दोस्त जो हमारी प्रॉब्लम सुने और हमारे साथ डिस्कस करे, ये सॉल्यूशन मिलने की एक शुरुआत होती है। गोपाल दास के फ्रेंड हैरी अपनी लाइफ में भी स्टक हैं और गोपाल दास से ये पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। गोपाल दास सोचते हैं कि ये क्वेश्चन पूछना सही नहीं है, क्योंकि वो भी एडवाइस देंगे और उसको मैजिकल वर्ड समझा जाएगा, जिससे शायद गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे। हमें लाइफ में भी चॉइस करना आना चाहिए। जैसे शॉपिंग मॉल में सेल्स असिस्टेंट सारे अवेलेबल प्रोडक्ट्स दिखाता है, सबके प्रॉन्स एंड कॉन्स भी बताता है, बट अल्टीमेट चॉइस हमारी होती है। फाइनल डिसीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गोपाल दास एक गुरु की तरह नहीं, बल्कि एक फ्रेंड की तरह हैरी के सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। वो कहते हैं कि हम सबकी लाइफ में 3 चीजें कॉमन हैं। पहला, हम सब अपनी लाइफ में स्टक हैं। दूसरा, हम सबकी एक जर्नी है जो हमें कंप्लीट करनी है। तीसरा, हम सबको एक डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। रोड पर ट्रैफिक जैम की तरह हमारे माइंड में भी ट्रैफिक जैम है, और ये ट्रैफिक जैम हम सबको अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकता है। वो अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि ये मेंटल ट्रैफिक क्लियर करने का प्रोसेस उनकी लाइफ में 22 साल पहले शुरू हुआ था, जब वो मॉन्क बनने के लिए अपने घर से भाग गए थे। ये 4 प्रिंसिपल सब पर अप्लाई करते हैं, चाहे हम मॉन्क हो, मैरिड हो, यंग हो, ओल्ड हो, रिच हो, पुअर हो, रिलीजियस हो या ना हो। ये प्रिंसिपल किसी नेशनैलिटी, रेस, जेंडर और प्रोफेशन पर भी डिपेंडेंट नहीं है। व्हील 1, पर्सनल लाइफ। ग्रोइंग थ्रू ग्रैटिट्यूड। पॉजिटिविटी को ढूंढना चाहिए और ग्रैटिट्यूड के प्रिंसिपल को जीना चाहिए। माइंड में ट्रैफिक होने का मतलब ये भी है, जब हम अपने डिजाइनर चश्मा पहनकर दुनिया को उसके थ्रू देखते हैं, तो हमें दुनिया अलग दिखती है, लेकिन चीजें चेंज नहीं हुई होती। सेम वे, जब हम अपने माइंड के थ्रू दुनिया को देखते हैं, तो हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी दुनिया है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे कि हम हैं। चीजें बेहतर भी हो सकती हैं और खराब भी, लेकिन जो देखना चाहते हैं वो हमारी पर्सनल चॉइस है। हम चीजों में पॉजिटिव देखना चाहते हैं या नेगेटिव, ये भी हमारी ही चॉइस है। एक बार गोपाल दास के दांत में एक जीरा फंस गया और वो अपनी टंग से बहुत देर तक उसको निकालने की कोशिश करते रहे। जैसे दांत में कुछ फंसते ही हमारी टंग उसको निकालने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाती है, सेम वे हमारा माइंड भी सिर्फ नेगेटिव पर फोकस करने के लिए ऑब्सेस्ड है। गोपाल दास ने इस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने इस पर एक लेक्चर भी डिलीवर किया, जिसका नाम था राधानाथ स्वामी एंड कमिंग सीड।
उनका कहना है कि हमारा माइंड हमारी टंग की तरह है, वो हमारे लिए नेगेटिव एरिया की तरफ अट्रैक्ट होता है और हमको रेस्टलेस और अनईजी कर देता है। वो उस प्रॉब्लम को बाहर निकालना चाहता है जो हमें परेशान कर रही है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस कॉन्स्टेंट एक्शन से हमको इमोशनल डैमेज पहुंचता है। माइंड लाइफ के 31 दूसरे एरियाज के बारे में नहीं सोचता जो सही है, और ना ही उन चीजों पर फोकस करता है जो हमारी ब्लेसिंग्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रॉब्लम से डील नहीं करना चाहिए, बट हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की जरूरत है। हमें ग्रैटिट्यूड पर फोकस करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड कोई फीलिंग नहीं है, बल्कि स्टेट ऑफ माइंड है जिसे डेवलप किया जा सकता है, और ये हमें अनलिमिटेड पॉजिटिव एनर्जी की तरफ भी ले जाता है। ग्रेटफुल होना 2 स्टेप में किया जा सकता है। पहला, ये रियलाइज करना कि दुनिया में बहुत अच्छाइयां हैं और हमें बहुत अच्छा मिला है, और दूसरा कि गुडनेस कहीं और से आ रही है। ये हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, नेचर या गॉड कोई भी हो सकता है। हमारे पास ग्रेटफुल होने के लिए बहुत कुछ है। स्टैटिस्टिकली हमारे पास अनग्रेटफुल होने से ज्यादा ग्रेटफुल होने के लिए बहुत कुछ है। इनग्रैटिट्यूड का मतलब है कि अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को और लोगों ने जो हमारे लिए किया है उसको भूल जाना। पॉजिटिव और हैप्पी रहने का मंत्र है ग्रैटिट्यूड। खुश लोग ग्रेटफुल नहीं होते, बल्कि ग्रेटफुल लोग खुश रहते हैं। जब हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के सपोर्ट के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हम डिफिकल्टी और दुख के समय भी इनर स्ट्रेंथ फील करते हैं। हमें अपने माइंड के मसल्स को ट्रेन करने की जरूरत है। कोई ग्रैटिट्यूड नेचुरली फॉलो करता है और किसी के लिए कॉन्शियस प्रायोरिटी है, बट मसल्स की तरह इसको भी हम यूज कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं। हाईएस्ट लेवल पर प्रैक्टिस करने के बाद हमको ग्रैटिट्यूड कॉन्शियसली प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता, हम ग्रैटिट्यूड में जीना शुरू कर देते हैं। हमें हर रोज ग्रैटिट्यूड राइटिंग 3 प्रिंसिपल के बेसिस पर लिखना चाहिए, जो है रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, रेसिप्रोकेट। जब हम थैंक यू बोलने के साथ फील भी करते हैं तो हमारे एक्शन में भी दिखाई देता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ग्रेटफुल होने का टाइम नहीं है। सबसे पहले हमारे लिए जो भी अच्छा हुआ है उसको पहचानें और थैंक यू बोलें, उसको याद रखें और उसको रेसिप्रोकेट करें बाय द एक्शन ऑफ गिविंग बैक। ग्रैटिट्यूड कोई इमोशन नहीं है, बल्कि ये एक वे ऑफ लाइफ है जिसको सीखा और प्रैक्टिस किया जा सकता है। व्हाई वरी? जब चीजें आपके कंट्रोल में ना हो और आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें खुद को उन सिचुएशन से डिटैच करना सीखना पड़ेगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है। हमको एक टाइम पर जो गलत लगता है वो समय के साथ कई बार हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है। कोई भी सजेशन आए, ये एनालाइज करें कि क्या ये मेरे कंट्रोल में है। आंसर कुछ भी हो, रिप्लाई हमेशा होना चाहिए व्हाई वरी। अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने का सबसे आसान तरीका है उन लोगों से गाइडेंस लेना जिनके खुद के पास क्लैरिटी है। व्हाट्सएप के फाउंडर को ट्विटर और फेसबुक ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन ये फ्यूचर में उनके फेवर में साबित हुआ। इसलिए कभी कभी प्रेजेंट मोमेंट में जो चीजें सबसे बुरी लगती हैं वही फ्यूचर में सबसे अच्छी चीज में बदल जाती हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमारी हैप्पीनेस की फाउंडेशन है। यह हमें बुरे समय में गाइड करती है और अच्छे समय में ग्राउंडेड रखती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब है 3 तरह के कनेक्शन बिल्ड करना। पहला कनेक्शन है बाहरी लोग। हमारा मोस्टली टाइम दुनिया के साथ कनेक्ट होने में स्पेंड होता है, जैसे कि नेटवर्किंग, रिलेशनशिप, वर्क। हमारा दूसरा कनेक्शन हमारे अंदर ही होता है, क्योंकि बहुत से लोग हर रोज की जिंदगी में अपने अंदर की शांति ढूंढते हैं। और हमारा तीसरा कनेक्शन है गॉड, क्योंकि हमें किसी अपने से अबव से भी कनेक्ट होना चाहिए। ये कनेक्शन हमें दुनिया में खुशियां बांटने की पावर देता है। गॉड से कनेक्ट होने के बहुत तरीके हैं। सबसे इफेक्टिव तरीका है मेडिटेशन। हमारा माइंड जब तक मेडिटेशन के डिसिप्लिन से ना बड़ा हुआ हो तब तक हम अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। जो लोग मेडिटेट करते हैं वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की हैबिट बना लेते हैं, जो उनके सब रिलेशनशिप्स में हेल्प करता है। व्हील टू रिलेशनशिप्स। हमें एक दूसरे से बहुत सेंसिटिवली डील करना चाहिए। हमारी लाइफ के लिए हमारा एटीट्यूड हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। कभी कभी लोग पब्लिकली जैसा बिहेव करते हैं वो अपनी प्राइवेट लाइफ में उसे बिल्कुल अपोजिट होते हैं। हमें दूसरों के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो रिस्पेक्ट से पता चलता है कि हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं। हमें किसी को भी शुरुआती इंटरेक्शन के बेस पे जज नहीं करना चाहिए। हर किसी के पास अपनी अपनी फैसिनेटिंग स्टोरी है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अगर हम दूसरों को सेंसिटिवली ट्रीट नहीं करते तो हमारे रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। रिलेशनशिप में अटेंटिव होना भी बहुत क्रूशियल पार्ट है। हमारी दूसरों के साथ बिहेवियर ही हमारी लाइफ की क्वालिटी बताते हैं। हम दूसरों से जैसा ट्रीटमेंट चाहते हैं उससे अच्छा ट्रीटमेंट हमें लोगों को देना चाहिए। गोपाल दास अपनी लाइफ के एक एक्सपीरियंस से सबसे बड़ी लर्निंग शेयर करते हुए बताते हैं कि जब हम बेजान चीजें जैसे बाल्टी और दूसरी चीजों को डिसरिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं तो हम लोगों को भी सेम तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। हम अपने फ्रेंड्स को इसलिए ही खो देते हैं। इनसेंसिटिविटी हमारे जन्म
जनरल एटीट्यूड का पार्ट बन जाती है, क्योंकि हमारी इंस्टिंक्ट लोगों और चीजों में डिफरेंस नहीं कर पाती। इसलिए जब हम अपनी चीजों को बुरी तरह ट्रीट करते हैं तब धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप में भी इनसेंसिटिविटी आ जाती है। ये पूरा यूनिवर्स कनेक्टेड है। जब हम चीजों को रिस्पेक्ट नहीं करते तब हम धीरे धीरे उन लोगों को भी सेम फील करवाते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। लोगों को देखने के बहुत तरीके, हमें वो तरीका अपनाना चाहिए जो पॉजिटिव पर फोकस करे और नेगेटिव को अवॉइड करे। दूसरों में गलती तो सब निकाल सकते हैं, हमें वो बनना चाहिए जो दूसरों में गोल्ड ढूंढे। कई तरह के लोग होते हैं, जैसे अ पर्सन हु कैन नॉट सी द गुड एट ऑल। पहले तरीके के लोग दूसरों में सिर्फ नेगेटिव और गलत देखते हैं और उसी पर फोकस करते हैं। वो दूसरों की अच्छी क्वालिटीज को देख ही नहीं पाते। आप उनको किसी के बारे में कितना भी अच्छा बताएं, वो अपना ओपिनियन चेंज करना ही नहीं चाहते। हम दूसरों को अपने विंडो के थ्रू देखते हैं, इसलिए हमें अपनी विंडोज को वॉश करते रहना चाहिए ताकि दूसरों को देखने का हमारा विजन साफ रहे। ये लोग ये भी मानने को रेडी नहीं होते कि उनकी दुनिया को देखने वाली विंडो गंदी है, जिससे सफाई की जरूरत है। अ पर्सन हु सीज बोथ द गुड एंड द बैड बट चूजेस टू नेग्लेक्ट द गुड। दूसरे तरह के लोग दूसरे लोगों में अच्छा और बुरा दोनों देखते हैं, लेकिन वो अच्छी चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं और सिर्फ नेगेटिव पर फोकस करते हैं। जैसे कुछ लोग सिर्फ सिलेक्टिव सुनना चाहते हैं, वैसे ही इन लोगों का माइंडसेट बहुत सिलेक्टिव होता है। हमारी फैमिली और फ्रेंड्स बहुत अच्छी चीजें भी करते हैं, लेकिन हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ उनके नेगेटिव पार्ट पर फोकस करते हैं। हमारे आसपास जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनके अंदर बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, लेकिन इस तरह के लोग सिर्फ नेगेटिव के बारे में ही सोचते रहते हैं। अ पर्सन हु सीज द गुड एंड द बैड एंड इज न्यूट्रल टू बोथ। इस तरह के लोग दूसरे लोगों में अच्छा और बुरा दोनों देखते हैं, लेकिन वो ना बुरे पर फोकस करते हैं ना ही अच्छे पर, वो न्यूट्रल रहते हैं। ये लोग सभी लोगों और सभी चीजों से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे तरह के लोग मिलना मुश्किल है। अ पर्सन सीज गुड एंड बैड बट कॉन्शियसली चूजेस टू नेग्लेक्ट द बैड। इस तरह के लोग बुरे को नेग्लेक्ट करके लोगों की अच्छी चीजों पर फोकस करते हैं। ऐसा करना लोगों के लिए टफ है, क्योंकि उनको ह्यूमन टेंडेंसी जो सिर्फ बुरा देखना चाहती है से लड़ना पड़ता है। सिर्फ अच्छाई पर फोकस करना आसान नहीं है, इसमें मेहनत लगती है। गुड पर फोकस करके बैड से डील करना हमारी रिलेशनशिप बचा सकता है और साथ ही सही डिसीजन लेने में भी हमारी हेल्प करता है। A person who cannot see the bad at all, they see the slightest good and magnify it. ये स्टेज सिर्फ भगवान के लिए पॉसिबल है, या जो स्पिरिचुअलिटी की ऊंचाइयों को छू चुका है। किसी के कैरेक्टर में अच्छे को पॉइंट आउट करके उसकी बुराइयों को दबाना बहुत मुश्किल काम है। इस स्टेज पर पहुंचना हमारे रिलेशनशिप के लिए आइडियल स्टेज है। ह्यूमन की कंडीशन ही ऐसी है कि उसको दूसरों में फॉल्ट निकालने और उनके बारे में गॉसिप करना अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करके इस स्टेज तक पहुंचा जा सकता है जहां हम अच्छा और बुरा दोनों देखते हैं, लेकिन कॉन्शियसली ये डिसाइड करते हैं कि बुरा देखने की बजाय अच्छा देखेंगे। बुरे को ना देखने का मतलब ये नहीं है कि हम बुरा डील नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि अपने दिमाग में बुरा हावी नहीं होने देंगे। करेक्टिंग कॉशियसली, ये बहुत स्ट्रेंज है कि वर्ड और स्वॉर्ड में सेम अल्फाबेट होते हैं, और ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है कि दोनों का इफेक्ट और पावर भी सेम है। ज्यादातर हमारे रिलेशनशिप में सामने वाले को सही से डील ना करके हमारी फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाती है, और इसका कारण है कि हमारी खराब कम्युनिकेशन, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, वर्ड हो या एक्शन हो। हमको अपने रिलेशनशिप की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। दूसरों को करेक्ट करते समय हमें सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए। हमारे म्यूचुअल फंड्स और रिलेशनशिप में कॉमन चीज है, वो है हमें विथड्रॉ करने से पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। बहुत बार हम लोगों को करेक्ट करने से पहले उनको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। हमारा ऐसा बिहेवियर लोगों को डिमोटिवेट कर सकता है। हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अप्रिशिएशन की आर्ट सीखना बहुत जरूरी है। जब हम लोगों में इन्वेस्ट करते हैं तब हम उनको करेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है और हम अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे इन्वेस्टमेंट दूसरों में बहुत स्ट्रांग है, अगर हमें उनको वो लव, केयर और अप्रिशिएशन दी है जो वो डिजर्व करते हैं, तो ये कभी कभी करेक्ट करने का विड्रॉल किया जा सकता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें कभी करेक्टिव फीडबैक नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें इस आर्ट को करने की टेक्निक सीखनी चाहिए। अगर कभी भी आपको दूसरों को करेक्ट करने का मन करे तो हमें इन 4 सवालों के बारे में सोचना चाहिए। एम आई द राइट पर्सन टू गिव द करेक्टिव फीडबैक? क्या आपका दूसरे इंसान को करेक्ट करना सही है? क्या मैं उस इंसान का रिलेटिव हूँ? क्या मैं फ्रेंड हूँ? अगर इनमें से किसी का भी जवाब है यस, तो हम अगले सवाल पर पहुंच सकते हैं। डू आई हैव द राइट मोटिव टू गिव करेक्टिव फीडबैक? हम अपनी जिंदगी में 2 चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है हमारे मोटिव्स और हमारे डिजायर्स। हमारे डिजायर्स बताते हैं हमें क्या चाहिए, और हमारे मोटिव्स बताते हैं कि वो हमें क्यों चाहिए। कभी कभी हम दूसरों से बदला लेने के लिए उनको करेक्ट करते हैं, लेकिन ये हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। हमें दोस्त की तरह उनकी हेल्प करनी चाहिए। डू आई नो द राइट वे टू गिव करेक्टिव फीडबैक? लोग ज्यादातर रेजिलेंट होते हैं। लोगों को जब बहुत प्यार से बोला जाए कि वो गलत है, तब वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ब्लंट और अब्यूसिव होने से फीडबैक लेने वाले इंसान इमोशनली इफेक्ट हो जाता है और धीरे धीरे स्विच भी हो जाता है।
हमारे शब्दों से ज्यादा हमारी आवाज, लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस मायने रखते हैं। इज इट द राइट टाइम? गलत तरीके से फीडबैक देना एक एडिक्शन है। जैसे कि एक स्मोकर को पता है कि स्मोकिंग उसके हेल्थ के लिए जानलेवा है, लेकिन फिर भी वो स्मोकिंग नहीं छोड़ता। सिमिलरली हम दूसरे से किस तरीके से बात करते हैं वो एक एडिक्शन है। हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। फॉरगिवनेस। हम क्विक फिक्सेस के वर्ल्ड में रहते हैं। हम इंस्टेंटली माइक्रोवेव में खाना गर्म कर सकते हैं। हम मूवीज को डाउनलोड करके जब मर्जी उनको देख सकते हैं। हम फोन से कहीं भी टिकट बुक कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, बट सैड पार्ट ये है कि हमारी रिलेशनशिप ऐसे काम नहीं करती। रिलेशनशिप बढ़ाना प्लांट्स को बड़ा करने जैसा है। रिलेशनशिप को भी बढ़ाने के लिए कांस्टेंट केयर की जरूरत होती है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। वो क्वालिटी जो बहुत अंडर एस्टिमेटेड है, जिसे लोग समझ नहीं पाते, वो है फॉरगिवनेस। अपने रिलेशनशिप को बचाना और मन की शांति को पाना हमारी ही चॉइस होती है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने के लिए हमें कुछ चीजें याद रखने की जरूरत है, जैसे लुक बियॉन्ड द सिचुएशन। जब हमें कोई दुख पहुंचाता है तो हमें सिचुएशन को दूसरी साइड से भी देखना चाहिए और कुछ चीजें सोचनी चाहिए, जैसे कि वो खुद कैसे सफर कर रहे हैं, वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा है कि उसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हमें लोगों के हर्टफुल कमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हैं। ये फॉरगिवनेस का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। सेपरेट द एपिसोड फ्रॉम द पर्सन। फिजिकल वायलेंस में वेपन का यूज होता है और इमोशनल वायलेंस में वर्ड का यूज होता है। वर्ड्स दूसरों पर ऐसा असर करते हैं जो कभी कभी जिंदगी भर ठीक नहीं होते। हर कोई अपने चैलेंजेस से गुजर रहा है, इसलिए हमें सिचुएशंस को उनके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इंसिडेंट को लोगों से अलग करके देखना चाहिए। जब कोई बोलता है कि प्रॉब्लम मेरी वजह से है तो उसको गिल्टी फील होती है और समय के साथ उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब ये बोलते हैं कि प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से है, तब हमें गुस्सा आता है। दूसरों को ब्लेम करने से सिर्फ गुस्सा आता है। तीसरा, जब हम ये सोचते हैं कि बस प्रॉब्लम है, तब हम इंसिडेंट को इंसान से अलग करके देख रहे होते हैं। इससे हम उस इंसान को आसानी से माफ कर सकते हैं और साथ ही हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल पाते हैं। एसोसिएशन मैटर्स। रिलेशनशिप के बिना लाइफ को इमेजिन करना मुश्किल है। इस दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए हमारी एसोसिएशन बहुत जरूरी है। हमारी एसोसिएशन हमें ऊपर उठा सकती है या बहुत नीचे गिरा सकती है। एसोसिएशन का मतलब यहाँ जनरल इंटरेक्शन से नहीं है। हर रोज हम बहुत ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जरूरी नहीं है कि हमें इन्फ्लुएंस करें। एसोसिएशन नॉर्मल हाई हेलो से बहुत ऊपर है। एसोसिएशन का मतलब है हम दूसरों के साथ कितनी इंटीमेसी शेयर करते हैं। एसोसिएशन का पहला प्रिंसिपल है गिविंग एंड रिसीविंग। दूसरा प्रिंसिपल है खाना शेयर करना, और ये तीसरे प्रिंसिपल की तरफ ले जाता है जहां खाने के दौरान हल्के मोमेंट्स में बहुत कुछ शेयर किया जा सकता है। तीसरे प्रिंसिपल में कॉन्फिडेंस में अपनी बात दूसरों से शेयर करना और कॉन्फिडेंस के साथ ही दूसरों की बात सुनना भी है। व्हील 3 वर्क लाइफ। कंपटीशन क्रॉसवर्ड्स। वर्क प्लेस पर खुद से कंपेयर और कम्पीट करने के बजाय हम दूसरों से कम्पीट और कंपेयर करते हैं। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है और जब ऐसा नहीं होता तो हमें गुस्सा आ जाता है। जेलसी एंड एनवी। जब किसी के अंदर दूसरों के लिए खराब फीलिंग आने लगती है, हम उनकी तरह और उनसे बेहतर बनना चाहते हैं, लेकिन इन फीलिंग्स पर कुछ एक्ट नहीं करते, तब वो जेलसी होती है। हालांकि ये फीलिंग इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है, लेकिन इसमें इंसान के अंदर दूसरों को नुकसान ना पहुंचाने का सेल्फ कंट्रोल होता है। लेकिन जब कोई इन फीलिंग्स पर एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, वो जेलसी से एनवी में बदल जाती है। स्पोर्ट्स, बिजनेस, पॉलिटिक्स और यहाँ तक कि वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स को हो सकता है आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स सब जगह होती है, बस हमें उसको अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। क्लोज्ड माइंडसेट वाले लोग दूसरों को हरा के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ओपन माइंडसेट वाले लोग खुद को डेवलप करके आगे बढ़ते हैं। उनको पता होता है कि उनका कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि अपनी कंपटीशन वो खुद है। हर दिन वो खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं। हमारा ये एटीट्यूड हमको जेलसी, एनवी और इनसिक्योरिटी से फ्री रखेगा और साथ ही हमको हमारे पोटेंशियल को पहचानने, सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दिलवाने में हेल्प करेगा। सेल्फ डिस्कवरी। अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढने के लिए हमें अपने सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर निकलना चाहिए। खुद की इंप्रूवमेंट और खुद से कंपटीशन का बेस सबसे पहला ये समझना है कि हम कौन हैं। जब हमको हमारा पोटेंशियल, हमारी कैपेसिटी और हमारी लिमिटेशन का क्लियर आइडिया होता है, तब हम खुद से कम्पीट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, मुझे फ्यूचर में कहाँ पहुंचना है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें खुद की सक्सेस के लिए खुद से पूछने चाहिए, और इन सवालों के जवाबों के साथ ही हमारी सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। हमें गिफ्ट्स को रैप करने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि गिफ्ट रैप करने से सस्पेंस बना रहता है। जब गिफ्ट ओपन होता है तब खुशी और एक्साइटमेंट दोनों बनी रहती हैं। जो इंसान गिफ्ट रिसीव करता है वो तो खुश होता ही है, लेकिन साथ ही गिफ्ट देने वाला भी बहुत खुश होता है। सेम ऐसे ही हम सब भी स्पेशल टैलेंट्स और स्किल से गिफ्टेड हैं। हर इंडिविजुअल की अपनी यूनिकनेस है। अगर गॉड हमको हमारे बर्थ से ही स्ट्रेट अवे सारे टैलेंट्स रिवील कर देता तो हमारी जर्नी में कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती।
गॉड हमारे टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल को कवर करते हैं ताकि हम उनको डिस्कवर कर सकें। सेल्फ डिस्कवरी कोई एक टाइम में पूरा होने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है हम डिस्कवर करते जाते हैं कि हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। अपने ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर करने के लिए हमें मल्टीपल लेयर को अनरैप करते रहना चाहिए। हर लेयर के साथ हमें लाइफ के छोटे छोटे गिफ्ट्स मिलने लगेंगे जो हमारे अंदर छुपे हैं। हमें हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ खुद ही बहुत एक्साइटिंग है और बहुत सेटिस्फैक्शन लेकर आती है। इकिगाई जापानीज लोगों का एक मॉडल है जिसे इकिगाई बोलते हैं, जिसका मतलब है कि रीजंस टू लिव और लाइफ में पर्पस होना। ये मॉडल 4 चीजों से मिलकर बना है, जो है हम किस चीज से प्यार करते हैं, हम किस चीज में अच्छे हैं, दुनिया को क्या चाहिए, हमको किस चीज के लिए पे हो सकता है। इन 4 चीजों में बैलेंस करके हमें वो चीज मिल जाती है जिसको हम जीना चाहते हैं। हमें अपने पर्पस को जीने के लिए सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है कि आपकी जिंदगी का पर्पस आपकी जॉब हो। हमें उस चीज को करने का टाइम निकालना चाहिए जो हमें पसंद है। हम पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमें उस चीज को करने का कैलकुलेट रिस्क लेना चाहिए जो हमारी लाइफ की इकिगाई है। अगर हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें तो मे भी एक दिन जो चीज हमें पसंद है वही हमें पे भी करने लगेगी। डिकोडिंग स्पिरिचुअलिटी एट वर्क। स्पिरिचुअलिटी हमें हमारी जिंदगी के लिए पर्पस को समझाने की क्लैरिटी देती है। हमें स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के लिए मॉन्क बनने की जरूरत नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि स्पिरिचुअलिटी हमारे एम्बिशन को मार देती है, लेकिन ये सच नहीं है। ये बस हमारे एम्बिशन को अचीव करने के मोटिव को चेंज कर देती है। ये हमें सिखाती है कि हमें इसलिए सक्सेसफुल होना चाहिए ताकि हमारे पास दूसरों को हेल्प करने के रिसोर्सेज हों। सो हम दूसरों को सर्व करने के लिए जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर। स्पिरिचुअलिटी हमें अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करने में हेल्प करती है। जब हमारे वर्ड फीके पड़ जाते हैं तब हमारा कैरेक्टर ही हमें बचाता है। लोग हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे एक्शन से टच होते हैं। जिन लोगों का कैरेक्टर अच्छा होता है और वो सच्चे होते हैं, हम उनसे इंस्पायर होते हैं। व्हील 4 सोशल कंट्रीब्यूशन। सेल्फलेस सेक्रीफाइस। हम या तो कंप्लीटली सेल्फिश हो सकते हैं या कंप्लीटली सेल्फलेस, या इन दोनों के बीच में कहीं हो सकते हैं। लाइफ सेल्फिश से सेल्फलेस बनने की जर्नी है। हर फ्लाइट में एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन होता है जिसका कहना है कि दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क पहन लें। हमें यह समझना पड़ेगा कि जब तक हम खुद की हेल्प नहीं करते तब तक हम दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते। हम दूसरों के साथ वेल्थ शेयर कर सकते हैं जब हमारे खुद के पास वेल्थ हो। सिमिलरली हम दूसरों को प्यार कर पाएंगे जब हम खुद से प्यार करना जानते हैं। तो अगर खुद होप फील करते हैं तो हम दूसरों को भी होप दे सकते हैं। कंप्लीटली सेल्फलेस बनना पॉसिबल है, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। ये एक जर्नी है, ये एक प्रोसेस है। फैमिली फर्स्ट। सेल्फलेसनेस का एक फर्स्ट स्टेप घर से स्टार्ट होता है। हम अपनी फैमिली चूज नहीं करते, हम उनके लिए, वो हमारे लिए गॉड का गिफ्ट है। लोग अपनी कम्युनिटी, टेंपल, स्कूल में हेल्प करते हैं और कुछ लोग दुनिया को दिखाने के लिए हेल्प करते समय सेल्फी लेना भी नहीं भूलते, लेकिन वो अपने घर में सेम मेंटालिटी फॉलो नहीं करते। सेल्फलेसनेस घर से स्टार्ट होती है, उनसे जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम उनकी हेल्प के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम उनकी फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से हेल्प करते हैं? रिलेशनशिप घर पर बहुत अच्छी चलती है जब घर में सब लोगों की दूसरों की हेल्प करने की खुद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है और दूसरों से कम एक्सपेक्टेशन होती है। सेल्फलेसनेस घर से स्टार्ट होती है बट वहीं खत्म नहीं होती। हम खुद ग्रो होते हैं जब हम दूसरों को ग्रो होने में हेल्प करते हैं। द नेशन नैरेटिव। जब हम अपनी सेल्फलेसनेस का सर्कल बढ़ाते हैं तब हम इजिली अपनी कम्युनिटी और नेशन को सर्व कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे देश के सोल्जर जो हमें सेफ रखते हैं और हमारी सिविल सर्वेंट जो नेशन चलाने में हेल्प करते हैं। सर्विस ब्रिंग जॉय। मोहम्मद अली ने कहा था कि आप दूसरों के लिए जो भी सर्विस करते हैं वो इस धरती पर रहने का रेंट है। जब हम डिवाइन और अपने खुद के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तब हमारी अंडरस्टैंडिंग, वैल्यूज और पैराडाइम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जब हम सिंसियर होकर स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं तब हम लाइफ के हायर पर्सपेक्टिव को देखने लगते हैं। दूसरों को सर्व करने के प्यार में ही एक्चुअली खुशी है और इस लव को गॉड के साथ कनेक्टेड रहकर मेंटेन किया जा सकता है। भगवान के लिए प्यार में 3 चीजें छिपी होती हैं। पहला है राइट एक्शंस। हमें अपना प्यार सही एक्शंस के थ्रू दिखाना चाहिए। हमें स्पिरिचुअलिटी प्रिंसिपल से अलाइंड बिहेव करना चाहिए। दूसरा है राइट इंटेंशंस। हमारे इंटेंशंस सेल्फलेस होने चाहिए। जब हमें अपनी सर्विस के बदले दूसरों से कुछ चाहिए होता है जैसे प्रेस्टीज या पैसा, तब हमारे इंटेंशन सही नहीं है। तीसरा राइट मूड। हमें ऐसे सर्व करना चाहिए जो हमारी ग्रोथ में फेवरेबल हो। सिर्फ इसलिए सर्व करना क्योंकि सर्व करना ही चाहिए या सर्व करना अच्छी बात है, ये ठीक है, लेकिन दिल से लोगों को सर्व करना बेस्ट है। एक बार एक बम्बल बी उड़ते हुए एक हनी के जार को देखती है और एक्साइटमेंट से जार में कूद पड़ती है। जार में वो पूरी तरह डिलीशियस हनी में कवर हो जाती है। जार से बाहर निकलकर वो दूसरे बम्बल बी को बताने के लिए भागती है कि क्या हुआ है, और ऐसा करते हुए उसके मुंह से हनी गिरकर दूसरे बम्बल बी पर गिरने लगता है। उसके बम्बल बी
फ्रेंड्स के लिए बहुत इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस होता है। उनको अपनी फ्रेंड्स बी के एंथुसियाज्म और एक्शन की वजह से हनी मिल रहा था। सिमिलरली जब गॉड से बहुत प्यार करते हैं तो नेचुरली हम दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गॉड से कनेक्टेड इंसान कंपैशनेट और एम्पैथेटिक हार्ट वाला होता है। जो लोग गॉड से जेन्युइनली प्यार करते हैं वो दूसरे के लिए कंपैशनेट होते हैं और दूसरों की सफरिंग्स को समझते हैं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अपनी जिंदगी के 4 व्हील्स को अलाइन करके अपनी लाइफ की एक बेशुमार ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ये चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।